हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं जीव विज्ञान से अध्याय है 11 जीव और समष्टियाँ से MABI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख रहे हैं, जो कि आपके आने वाले परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि हमारे और भी आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी तक पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यूनिट 10 है इकोलॉजी। अब देखिए न्यू NCERT बुक अगर आपके, ठीक है, तो यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। यहाँ पे है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। ठीक है, देखिए प्रश्न संख्या 1 है, नई प्रजातियों के निर्माण का महत्वपूर्ण कारक है। और ये क्वेश्चन 2021 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपके पास है। ए में प्रतियोगिता, बी में है उत्परिवर्तन, सी में विलगन, ठीक है, और डी में है निरंतर विविधता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, निरंतर विविधता। अब देखिए प्रश्न संख्या 2 आता है, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है। और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में संतुलित क्षेत्र में, बी में संक्रमण क्षेत्र में, सी में नग्न भूमि और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, संतुलित क्षेत्र में। अब आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। कह रहा है सापेक्षिक जैविक संतुलन के ह्रास का कारण है। ए में है निम्न तापमान, बी में उच्च तापमान, सी में विकिरण और डी में प्रदूषण। तो 3 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि प्रदूषण। ठीक है, अब देखिए प्रश्न संख्या 4 है, जैविक शक्ति का मान निकाला जाता है। 4 ऑप्शन है। ए में है जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर, बी में जन्म दर में मृत्यु दर को जोड़कर, सी में जन्म दर एवं मृत्यु दर के भागफल से, और डी में इनमें से कोई नहीं। तो 4 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, जन्म दर से मृत्यु दर घटाकर। ठीक है, प्रश्न संख्या 5 है, तालाब के किनारे इर्द गिर्द छिछला पानी के क्षेत्र को कहते हैं। ए में है लिटोरल जोन, बी में है लिम्नेटिक जोन, सी में है प्रोफंडल जोन और डी में है बेंथिक जोन। तो 5 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, यानी कि लिटोरल जोन। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 6 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, वह जंतु जो अपने शरीर के 1/3 भार के बराबर जल की कमी सहन कर सकता है, क्या कहलाता है। ए में है नेक्टियूरस, बी में ऊँट, सी में छिपकली और डी में है काइटोन। तो देखिए 6 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऊँट। इसे रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है, आप सभी को पता होगा ना। प्रश्न संख्या 7 है यहाँ पे, सबभोजिता में ए में है दोनों साथियों को लाभ होता है, बी में है दोनों साथियों को हानि होता है, सी में है दुर्बल को लाभ जबकि प्रबल नुकसान विहीन रहता है। ठीक है, और डी में उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 7 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, दुर्बल को लाभ जबकि प्रबल नुकसान विहीन रहता है। ठीक है, प्रश्न संख्या 8 आता है, एक सफल परजीवी वह है जो ए में है तेजी से वृद्धि करता है, बी में तेजी से प्रजनन करता है, सी में लंबे समय तक आतिथ्य से चिपका रहता है और डी में है अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है। तो 8 का जो सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पे वो ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि अपने आतिथ्य से न्यूनतम मांग करता है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 9 की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे, वह जो दूसरे के कारण भोजन प्राप्त करता है। ए में है परजीवी, बी में कीटाहारी, सी में परभक्षी और डी में है सहजीवी। तो 9 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, परजीवी। आइए चलते प्रश्न संख्या 10 की तरफ। शाकाहारी कीटों को खाने वाला मेढक होता है। ए में प्राथमिक उपभोक्ता, बी में द्वितीयक उपभोक्ता, सी में तृतीयक उपभोक्ता और डी में शीर्ष मांसाहारी। तो 10 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीयक उपभोक्ता। ठीक है, कीट प्राथमिक हो गया और मेढक दूसरा हो गया। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पे, लाइकेन किसका समूहन है। और ये क्वेश्चन एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में शैवाल तथा शैवाल, बी में शैवाल तथा कवक, सी में शैवाल तथा उच्च वर्गीय पौधों की जड़ें और डी में कवक तथा कवक। तो 11 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, शैवाल तथा कवक। ठीक है,
प्रश्न संख्या 12 है, निम्नलिखित में किसकी प्रजाति संख्या सर्वाधिक है? ए में पक्षी, बी में आवृतबीजी, सी में कवक और डी में कीट। तो 12 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, कीट। आप सभी को ये बात याद रखनी है, कीटों की संख्या बहुत ज़्यादा है। प्रश्न संख्या 13 है, कुछ जंतुओं में होने वाली शीत निष्क्रियता होती है, कैसी होती है? लयबद्ध, सामयिक, कदाचित या क्षणिक। तो 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामयिक। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 14 है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं क्या है? तो 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए यहाँ पे क्वेश्चन है। ए में हाइड्रिला, बी में ट्रापा, सी में नीलम्बू और डी में है बबूल। तो 14 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बबूल। ओके। प्रश्न संख्या 15 आता है, निम्नांकित में से कौन जलीय जंगली घास है? और ये क्वेश्चन 2020 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में ट्रापा, बी में हाइड्रिला, सी में जलकुंभी और डी में बी और सी दोनों। तो 15 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव जो आपको दिया रहता है उसको आपको एंड तक पढ़ना है, चारों को पढ़ना है। तो यानी कि आपको हाइड्रिला और जलकुंभी दोनों हो जाएगा। ठीक है, जलीय घास। अब देखिए प्रश्न संख्या 16 आता है, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र कहलाता है। ये क्वेश्चन आया था एग्जाम में। ठीक है, ये बहुत ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। ठीक है। तो देखिए ए में है स्ट्रेटोस्फीयर, बी में है मेसोस्फीयर, सी में ट्रोपोस्फीयर और डी में थर्मोस्फीयर। तो देखिए ये सभी इंग्लिश में है नाम। ठीक है। तो 16 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी आपको याद रखना है एक बात, ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, ट्रोपोस्फीयर, पृथ्वी के निकट का वायुमंडल का क्षेत्र ट्रोपोस्फीयर कहलाता है। ओके। अब देखिए प्रश्न संख्या 17 आता है, जल धारण क्षमता इनमें से किसका गुण है? ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में मृदा का, बी में पौधों का, सी में जल का और डी में जंतुओं का। तो 17 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मृदा का। ठीक है। प्रश्न संख्या 18 है, किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? और ये क्वेश्चन 2019 के फाइनल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। ए में नेटिलिटी, बी में मोर्टेलिटी, सी में माइग्रेटरी और डी में है इंटीग्रिटी। तो 18 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, मोर्टेलिटी। अब देखिए प्रश्न संख्या 19 आता है, अधिकतर प्रविष्ट यानी कि स्पीसीज किस क्षेत्र से विलोपित हुआ है? ए में यहाँ पे आइसलैंड्स, बी में है मेनलैंड, सी में है समुद्र और डी में स्वच्छ जलीय निकाय। तो 19 का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आइसलैंड्स। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 20 है, मृदा में उपस्थित राइजोबियम जीवाणु अप्रत्यक्ष रूप से पौधों की आबादी में किस प्रकार वृद्धि करते हैं? 4 ऑप्शन दिए गए। ए में है नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर, बी में कवक मूल द्वारा, सी में यहाँ पे प्रतिजीविता द्वारा और डी में इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 20 में सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, नाइट्रोजन स्थिरीकरण एवं मृदा की उर्वरता में वृद्धि कर। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 21 है, जो कि एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। कह रहा है लॉग एक्सपोनेंशियल वृद्धि के लिए सूत्र है। ए में है dt बटा dn, बी में dn बटा rn बराबर dt, सी में है rn बटा dn बराबर dt और डी में है dn बटा dt बराबर rn। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि dn बटा dt बराबर rn। ठीक है, स्मॉल rn, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है। अब देखिए प्रश्न संख्या 22 है, अनावरोधित प्रजनन क्षमता है। ए में जन्म दर, बी में वहन क्षमता, सी में जैव विविधता और डी में जनन क्षमता। तो 22 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, जैव विविधता। ठीक है। प्रश्न संख्या 23, अधिकतम वृद्धि दर पाया जाता है इसमें। ए में है सेनेसेंट फेस, बी में लैग फेस, सी में एक्सपोनेंशियल फेस और डी में स्टेशनरी फेस। तो देखिए 23 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा यानी कि एक्सपोनेंशियल फेस। ठीक है। आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 24 की तरफ।
कह रहा है रूट कैंप यानी कि इसे मूल टोपी कहते हैं, इनमें उपस्थित होता है। क्या होता है? ए में है जीरोफाइट, बी में मीजोफाइट, सी में हाइड्रोफाइट और डी में हैलोफाइट। तो 24 का सही उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, हाइड्रोफाइट। ठीक है, आइए चलते हैं प्रश्न संख्या 25 की तरफ, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा है कवक मूल एक उदाहरण होता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए में है सिम्बायोटिक बंधुत्व, बी में बाह्य परजीवी, सी में अंतः परजीवी और डी में है अपघटक। तो 25 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि सिम्बायोटिक बंधुत्व। ठीक है, सो आई होप आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक कर दे, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हमारे आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। कमेंट कर दे आपके, अगर और भी कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। शेयर तो आप सभी बहुत वीडियो करते हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। ठीक है, अगर आपको इस सभी का PDF प्राप्त करना है तो सिंपली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर ले। उसके लिए सिंपली टेलीग्राम पे जाएंगे और चैनल का नेम सर्च करेंगे तैयारी एग्जाम की 12th ग्रुप। जैसे ही सर्च करेंगे हमारे चैनल का लोगो आ जाएगा, क्लिक करके आप सभी ज्वाइन कर लेंगे। वहाँ पे PDF अवेलेबल है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और प्लेलिस्ट बना हुआ है, प्लेलिस्ट के लिए लिंक में विजिट कर लीजिएगा, लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग प्लेलिस्ट के लिए विजिट कर सकते हो, या फिर चैनल के प्लेलिस्ट में भी वहाँ से भी जाके आप लोग देख सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।